जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन अध्याय 2 यानी कि प्रतिध्वनि। ये है वीडियो नंबर 3। पॉइंट नंबर 5, हेतुवाद के पथ पर। आचार्य भिक्षु तार्किक शक्ति से संपन्न थे। उन्होंने साध्य साधन का विवेक केवल आगमों के आधार पर ही नहीं किया, स्थान स्थान पर उसे तर्क से भी पुष्ट किया। धर्म को कसौटी पर कसते हुए उन्होंने बताया, धर्म मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन मुक्ति ही हो सकती है, बंधन कभी नहीं साधन हो सकता। बंधन भी यदि मुक्ति का साधन हो जाए तो बंधन और मुक्ति में कोई भेद ही न रहे। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के सिवा कोई भी मुक्ति का उपाय नहीं। इसलिए ये 4 ही धर्म है, से सब बंधन के हेतु है। जो बंधन के हेतु है वे मोक्ष धर्म नहीं है। धर्म मुक्ति का साधन है और स्वयं मुक्ति है। इसलिए कहा जा सकता है कि मुक्ति के द्वारा ही प्राप्त है। बंधन के द्वारा बंधन होता है, उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं है। बंधन अनादि परिचित है और मुक्ति अपरिचित। इसलिए संसारी जीव बंधन की प्रशंसा करते हैं, किंतु मुमुक्ष प्राणी उसकी सराहना नहीं करते। संसार क्या है? शरीर आत्मा का संबंध ही संसार है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर की पुनरावृत्ति होती है। इंद्रिय और मन के विषयों का ग्रहण होता है। प्रिय में राग और अप्रिय में द्वेष होता है। राग द्वेष से कर्म बंधन से जन्म मरण की आवृत्ति होती है। इस प्रकार ही संसार की आवृत्ति होती रहती है। मोक्ष क्या है? सूक्ष्म शरीर से मुक्ति। उसके बिना स्थूल शरीर नहीं होता। उसके अभाव में इंद्रिय और मन नहीं होते। उसके बिना विषय का ग्रहण नहीं होता। अभाव में राग द्वेष नहीं होते। राग द्वेष बिना कर्म बंधन नहीं होता। बंधन के बिना संसार नहीं होता। जन्म मरण की आवृत्ति नहीं होती। मोक्ष से संसार नहीं होता और संसार से मोक्ष नहीं। इसलिए मोक्षार्थी व्यक्ति को न जन्म की इच्छा करनी चाहिए और न मृत्यु की। उसके लिए अभिलषणीय है संयम। संयम से जीवन मृत्यु की आवृत्ति का निरोध होता है, इसलिए वह मोक्ष का उपाय है। वह मोक्ष का उपाय है, इसलिए मोक्ष है। जो असंयमी जीवन की इच्छा करता है उसे धर्म का परमार्थ नहीं मिला है। असंयम जीवन और बाल मरण ये दोनों अभिलषणीय नहीं है। संयम में जीवन और पंडित मरण ये दोनों अभिलषणीय है। जिन्हें सब प्रकार से हिंसा करने का त्याग नहीं है वे असंयमी हैं। संयमी वे हैं जिनका जीवन हिंसा से पूर्णतः विरत हो। लोक दृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ है जो समाज के लिए उपयोगी हो। मोक्ष दृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ है जो संयमी हो। असंयमी जीवन की इच्छा समाज की उपयोगिता हो सकती है, धर्म की नहीं। आचार्य भिक्षु ने कहा, अपने असंयमी जीवन की इच्छा करना भी पाप है, तब दूसरों के असंयम जीवन की इच्छा करना धर्म कैसे होगा? मरने जीने की इच्छा अज्ञानी करता है, ज्ञानी वह है जो संभाव रखे। आचार्य भिक्षु ने साध्य साधन का विविध पहलुओं से स्पर्श करके एक सिद्धांत स्थापित किया कि जो कार्य करना साध्य के अनुकूल नहीं उसे करवाना, करने वालों का अनुमोदन करना साध्य के अनुकूल नहीं हो सकता। कृत्य, कारित और अनुमति तीनों अभिन्न है। जो कार्य करना धर्म है उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी धर्म है। जो कार्य करवाना धर्म है उसे करना, उसका अनुमोदन भी धर्म है। जिसका अनुमोदन धर्म है उसे करना और कराना भी धर्म है। जो कार्य करना धर्म नहीं उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी धर्म नहीं। जो कार्य करवाना धर्म नहीं उसे करना और उसका अनुमोदन भी धर्म नहीं। जिसका अनुमोदन धर्म नहीं उसका करना और करवाना भी धर्म नहीं। हिंसा करना पाप, करवाना पाप और उसका अनुमोदन भी पाप है। अहिंसा का पालन करना धर्म है, करवाना धर्म है और उसका पालन का अनुमोदन करना भी धर्म है। कुछ लोग कहते हैं मरते जीवों को बचाना धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कहा, धर्म का संबंध जीवन या मृत्यु से नहीं है, उसका संबंध संयम से है। एक व्यक्ति स्वयं मरने से बचा, दूसरे ने उसके जीवित रहने में सहयोग दिया और तीसरा उसके जीवित रहने से हर्षित हुआ। इन तीनों में धर्मी कौन सा होगा? जो जीवित रहा उसके भी अव्रत नहीं घटा और सहयोग करने वाले के भी व्रत नहीं बढ़ा, फिर ये धर्मी कैसे होंगे? जीना, जिलाना और जीने की अनुमोदन करना ये तीनों समान है। जिसका खाना धर्म नहीं उसे खिलाना भी धर्म नहीं, उसके खाने का अनुमोदन करना भी धर्म नहीं। जिसका खाना धर्म है उसे खिलाना भी धर्म है, उसका
अनुमोदन करना भी धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कर्तव्य के धर्माधर्म पक्ष का निर्णय करने में उक्त तर्क शैली का सर्वत्र उपयोग किया है। उन्होंने संयमी या मुनि को मानदंड मानकर सबको संयमी जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है वह धर्म है, क्योंकि जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है उसे करा भी सकता है और उसे कर भी सकता है। जिस कार्य का अनुमोदन नहीं कर सकता वह धर्म नहीं है, क्योंकि जिस कार्य का वह अनुमोदन नहीं कर सकता उसे वह कर भी नहीं सकता और करा भी नहीं सकता। संयमी असंयम और उसके साधनों का अनुमोदन नहीं कर सकता, इसलिए असंयम धर्म नहीं है। वह संयम और उसके साधनों का अनुमोदन कर सकता है, इसलिए संयम ही धर्म है। कुछ साधु बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों को मारने में धर्म कहते हैं। आचार्य भिक्षु ने आश्चर्य के स्वर में कहा, जो साधु कृत्य कारित और अनुमति मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक है, जीव मात्र की दया का पालन करते हैं, वे सभी जीवों के रक्षक होकर जीवों को मारने में किस न्याय से धर्म कहते हैं। जीवों को मारकर जीवों को पोसा जाता है, ये संसार का मार्ग है। इसमें जो साधु धर्म बताते हैं वे मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। जो साधु जीव हिंसा में धर्म बताते हैं उनके 3 महाव्रतों का भंग होता है। जीव हिंसा में धर्म बतलाना हिंसा का अनुमोदन है, इसलिए उनका अहिंसा महाव्रत भग्न होता है। भगवान ने हिंसा में धर्म नहीं कहा। जीवों का पोषण करना अहिंसा धर्म नहीं, यह सत्य है। इसके विपरीत एक जीव के पोषण के लिए दूसरे जीवों को मारना दया धर्म है, यह कहना असत्य है। इस दृष्टि से उनका दूसरा सत्य महाव्रत भी भग्न होता है। जिन जीवों को मारने में धर्म की प्ररूपणा करते हैं वे उन जीवों की चोरी करते हैं, क्योंकि वे जीव अपने प्राण हरण की स्वीकृति नहीं देते। उनकी अनुमति के बिना उनके प्राण लेना चोरी है। जीवों को मारने में भगवान की आज्ञा नहीं है। जीवों को मारने में धर्म बतलाने वाले भगवान की आज्ञा की चोरी करते हैं, इसलिए उनका तीसरा औचौर्य महाव्रत भी टूटता है। इस प्रकार जीव हिंसा में धर्म का प्ररूपण करने वालों के तीनों महाव्रत टूटते हैं। जीव हिंसा में धर्म बतलाने वाले अपने को दया धर्मी कहते हैं, पर वास्तव में वे हिंसा धर्मी है। साध्य की मीमांसा में उन्होंने बतलाया, जीवों को बचाना यह धर्म का साध्य नहीं है। एक व्यक्ति मरते जीवों को बचाता है और एक व्यक्ति जीवों को उत्पन्न कर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करता है। यदि धर्म होगा तो इन दोनों को होगा और नहीं होगा तो दोनों को नहीं होगा। बचाने वाले की अपेक्षा उत्पन्न करने वाला बड़ा उपकारी है, किंतु ये दोनों संसार के उपकारी है। इन उपकारों में केवली भाषित धर्म नहीं है। आचार्य भिक्षु ने कहा, सावध दया धर्म नहीं है। तर्क की कसौटी पर कसते हुए उन्होंने कहा, धर्म का मूल दया या अहिंसा है। दान देने के लिए जीव वध किया जाता है, उस सावध दान से दया उठ जाती है, और जीवों को बचाने के लिए दया की जाती है, उस सावध दया से दान उठ जाता है। जो लोग सावध दान देने में और जीव बचाने में धर्म बताते हैं उनके दान के सामने दया का सिद्धांत नहीं टिकता। दान के लिए जीव वध करता है, उसके लिए दिल में दया नहीं रहती, और दान देने के लिए वध किए जाने वाले जीवों को बचाता है तो दान नहीं होता। सावध दान और सावध दया ये दोनों मुक्ति के मार्ग नहीं है। सावध दान में जीवों का वध होता है, इसलिए वह मुक्ति का मार्ग नहीं है। जीवों की रक्षा के लिए सावध दान में रुकावट डाली जाए तो जिन्हें दान दिया जाता है उनके जीवन निर्वाह में अंतराय होती है, इसलिए सावध दया भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। सावध दान से दया की उत्थापना होती है और सावध दया से अभय दान का लोप होता है, इसलिए ये दोनों सांसारिक है। जहाँ किसी की हिंसा नहीं होती वहाँ दया और संयमी दान यही मोक्ष के मार्ग है। भगवान ने इन्हीं को धर्म सम्मत कहा है। भिक्षु विचार दर्शन के वाचन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अध्याय 2 प्रतिध्वनि का शेष भाग सुन पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।